क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें टाइप करें। एंड बिफोर covering our lecture number 8, we will cover a little bit of lecture number 7. In that, in the lecture number 7, we covered portfolio analysis and we just touched marketing process. आखिरी एक स्लाइड जो थी मार्केटिंग प्रोसेस थी, इसलिए आज हमारा फोकस मार्केटिंग प्रोसेस के ऊपर होगा। और कल जैसे अभी ये मैं आपको रिपीट करने की कोशिश की है कि ये चार चीजें थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है उसके अंदर स्टार्स है, कैश को, क्वेश्चन मार्क और डॉग। Let me make presentation. Yes, maybe center was not. Okay. ये इमोशनल कंसल्ट का कल हमने 2 दिन हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था। देन प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपेंशन ग्रिड हमने पढ़ा था, जिसमें करंट प्रोडक्ट और करंट मार्केट के अंदर उसका नाम होता है मार्केट पेनिट्रेशन है। आपके सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट के अंदर ही आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना है। देन आपको मार्केट डेवलपमेंट क्या है, आपकी करंट प्रोडक्ट है लेकिन नई मार्केट के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। न्यू प्रोडक्ट और करंट मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट है, करंट मार्केट के अंदर क्या मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी है। देखो दो चीजें डिफरेंट है, एक मार्केट डेवलपमेंट है जिसमें आपकी करंट प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है इट्स ए न्यू प्रोडक्ट आपकी आ गई है या पुरानी प्रोडक्ट के अंदर आप एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए हैं। जैसे अब सैमसंग मोबाइल हम मोबाइल की बातचीत बार बार करते हैं तो उसके अंदर नया वर्जन आ जाता है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसी तरह रहता है। बेसिक जो पहले वाले फीचर्स उधर ही रहते हैं और नए फीचर उसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है जिसके अंदर और नई मार्केट है। इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हमने अब कवर किए थे चीजें। नेक्स्ट कमिंग ओवर टू द मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है एज पर फिलिप कॉटलर। It is a marketing logic by which the business unit expects to achieve its marketing objective. हर किसी कंपनी का फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को मार्केट के अंदर अचीव करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। उस स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उस स्ट्रेटजी को एक लॉजिक के तौर पर काम करती है, उसी के ऊपर हम भी मूव ऑन करते हैं। देन कमिंग इन मार्केट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोसेस भी हमने टच अपॉन किया था, जिसके अंदर क्या था, कस्टमर है, कंपनी है, कंपटीटर्स हैं, और वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद टारगेट की सेगमेंटेशन हो जाती है, उसको हिस्सों टुकड़ों में हम करके तो फिर उसको देखते हैं। फिर उसकी पोजीशनिंग है, उसकी आप कस्टमर के माइंड में क्या है थ्रू दी टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट बेसिकली जो मार्केट को टारगेट करते हैं, तो मार्केट के अंदर जो मेन प्लेयर होता है वो कस्टमर होता है, तो उसमें मार्केट मिक्स हम करते हैं, ये भी कल हमने टच किया था। तो टुडेज टॉपिक, नाउ आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग आल्सो। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is related to the marketing process. Yesterday we just touched upon these headings: analyzing marketing opportunities, selecting target markets, developing the marketing mix, मैनेजिंग दी मार्केटिंग एफर्ट्स। ये सारी चीजें हम पूरी डिटेल में अभी कवर करेंगे। और इसमें अभी ये एक स्लाइड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्रीहेंसिव स्लाइड। इसमें मार्केटिंग प्रोसेस सारा कुछ आया है। इसको अभी 2 लेक्चर्स में इस स्लाइड को हम दोबारा भी शो करेंगे क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं। ये जो बाहर की तरफ आपको चीजें नजर आ रही हैं, खबर डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर हो जाएगा 10, और लेक्चर नंबर 9 हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, जिसमें मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हैं, सप्लायर्स हैं, कंपटीशन है, पब्लिक है। तो ये आपके इंटीरियर या इंटरनल एनवायरनमेंट भी कह लें, या इसको माइक्रो एनवायरनमेंट यानी छोटे लेवल के जो एनवायरनमेंट बनते हैं वो आ जाते हैं। और ये हमारा अभी आज के लेक्चर में आएगा मार्केट प्रोसेस के अंदर मार्केटिंग एनालिसिस है, मार्केटिंग प्लानिंग है,
मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केटिंग कंट्रोल है। कल हमने एक स्लाइड में सिर्फ टच किया था इसको, जिसमें आप कहते हैं कि प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और कंट्रोल होता है। एनालिसिस, कोई भी चीज है उसके एनालिसिस साथ साथ चल रहे होते हैं, पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अभी कोई भी चीज है उसको आप अपनी परफेक्शन के लिहाज से नहीं जज कर सकते जब तक उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं किया जाता। उसका मकसद है कि जो एक्चुअल प्लान थिंग है उस टाइम फ्रेम के लिहाज से या उस प्रोडक्ट के लिहाज से, प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट बन रही है उसके दरमियान भी मॉनिटरिंग कंट्रोल वाले इफेक्टिव होते हैं। जब कंप्लीट हो जाती है उस वक्त भी होते हैं कि जो चीज, जो स्पेसिफिकेशन, जो मेजरमेंट्स होनी चाहिए थी क्या उसी के लिहाज से वो प्रोडक्ट तैयार हुई है। अगर वेरिएशन है देन देयर इज अ गैप इन बिटवीन द एक्चुअल थिंग एंड द प्लान थिंग। वो गैप को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट वेज एंड मीन्स हो सकते हैं। हो सकता है वो चीज आपकी स्क्रैप में चल जाए या उसको रीडू करने वाली चीज है तो रीडू हो जाएगी। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, रिपेयर हो सकती है तो वो हो जाएगी। डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है जिसके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो हो जाएगा, अगर नहीं हो सकता तो उसमें नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें आपके उसमें आई थी। देन आगे जी आपका टारगेट कंज्यूमर तो है ही, ये है मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स का हम जिक्र करेंगे आज। वो जो हमने शुरू से लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, फिर वो उसकी प्रमोशन की जाती है, फिर उसकी प्लेसमेंट कर दी जाती है। तो ये एक थोड़ी सी अप्रैली बिजी स्लाइड है बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। इसके अंदर सारा कुछ है। आप अगर गौर से देखें ना, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, देन मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग मिक्स और इन बिटवीन द टारगेट कंज्यूमर या मार्केट जो बेसिकली आप टारगेट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर आप इनवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ एक फैन आउट कर सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ पे आप आ सकते हैं। तो ये सिंपल स्लाइड टू अंडरस्टैंड। अपरेंटली इट्स अ बिजी स्लाइड बट इट्स वेरी सिंपल स्लाइड टू अंडरस्टैंड। इसको हम बाकी आने वाले 2 दिनों में भी इसको टच करेंगे क्योंकि 2 लेक्चर्स हमारे माइक्रो और माइक्रो के ऊपर नेक्स्ट आने वाले हैं। ओके, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी कुछ मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं बीच में करूंगा, फिर ग्राफिकल भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं और कम्पिटिटिव एडवांटेज आप अचीव करते हैं। अभी मैंने एक लफ्ज बोला कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या चीज है? ओके, तमाम लोग अपना आंसर टाइप करें। व्हाट इज कम्पिटिटिव एडवांटेज? एवरीबॉडी टू टाइप देयर आंसर्स। के बीच में कुछ भी इसमें है कोई एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, हाईली स्किल्ड लेबर है, यूनिक आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी को आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास इस तरह की एबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आपके पास अवेलेबल है कि उस प्रोडक्ट को आप लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके ब्रांड इमेज ऐसा है कि लोग आंखें बंद करके आपकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आप आपके सामने है कि बाजार में आप कोई चीज लेने जाते हैं, कपड़े के आप ब्रांड के नाम पे जाएंगे तो आपके जेहन में नंबर ऑफ ब्रांड्स हो, उसमें से आपके जेहन में एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी कि ये ब्रांड नंबर 1 पे है, प्रायोरिटी 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है। उसकी प्रायोरिटी आपने कैसे सेट की है, या डिपेंड करता है कि आपने प्रायोरिटी उसकी इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी की हुई है, इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट या रेट की हुई है, या इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्लेसमेंट ऐसे है कि आपको ऐसे है। तो वो सारी चीजें जेहन में रखते हुए आपने प्रायोरिटी सेट की है तो जरा उसको उस सीधा सीधा उस ब्रांड पे जाते हैं, आप कहते हैं इस साइज के फलाने कलर की ये चीज दे दें, तो आप वो चीज ले लेते हैं। तो जैसे अभी ओवरऑल मार्केट में अभी कई चीजों का नाम लेने से मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो ऐसे लगता है कि जैसे somebody is doing their marketing or promotions, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बंदा एक जनरल टाइप आपको देना, एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। तो एनीवेज, मार्केट अपॉर्चुनिटी कोई भी है अपॉर्चुनिटी जिसमें लोगों की नीड और वांट पूरी होती हो या उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है तो उसको आपने पूरा करना है, उस अपॉर्चुनिटी का आपने पैदा करना उठाना होता है। Market functions of analyzing market opportunity, it is a market planning process है। Analyzing long run opportunities में reliable market information भी इसमें आई थी कि जो भी आप एनालिसिस करते हैं अपॉर्चुनिटी, एक तो शॉर्ट टर्म तो आपको फायदा मिल ही रहा होता है, लेकिन आप प्लान करते हैं उसको लॉन्ग टर्म पे कि लॉन्ग टर्म पे आपको उसका क्या फायदा हो सकता है। अगर इसमें मार्केट रिसर्च
आ जाती है। मार्केट रिसर्च में भी आपको बताए वो डिफरेंट किस्म की एक किसी एक मार्केट में आप देखते हैं कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप एनालिसिस करते हैं कि उसमें स्पेस कितनी अवेलेबल है। अगर कहते हैं ऑलरेडी वो सेचुरेटेड मार्केट, आप उस मार्केट के ऊपर अपनी एफर्ट नहीं करेंगे। आपके एक लिमिटेड लेवल पे उसमें स्पेस अवेलेबल है या बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। तो अगर एक या दो मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो आपकी फेवर में आती हैं, तो उसके ऊपर आप डेवलप ऑन करते हैं और अपनी मार्केट को या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस किए हैं कि अच्छा ठीक है, ये इतनी टाइप की इतनी क्वांटिटी आपको उस सो एंड सो मार्केट में ऑप्शंस हैं। फिर आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, अगर वो नई चीज उसमें आपने ऐड ऑन करके कुछ करना है, या मैन्युफैक्चरर वालों को, मैन्युफैक्चरर एंड ऑपरेशंस वालों ने उधर जाकर उनको ऑर्डर दे देते हैं आप इतनी चीजें बनाएं, वो मार्केटिंग के एंगल से उनके पास चली जाएगी और वो चीज लॉन्च हो जाएगी। तो वो एक एनालिसिस मार्केट रिसर्च में आ गया। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करे अबाउट देयर कस्टमर, कंपटीटर्स, एनवायरमेंटल चेंजेस। जो पहली स्लाइड में ना आपको शुरू में दिखाने का मकसद ये भी था, तो बार बार दिखाएंगे भी हम आपको बार बार। वजह उसकी ये है कि ये सारे एलिमेंट किसी न किसी शेप में मार्केट के ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं और या हो रहे होते रहेंगे। उसमें मेन चीज कंपटीटर्स तो है ही है, कस्टमर तो एंड प्रोडक्ट किंग, कस्टमर इज द किंग, वो तो है। इन्वायरमेंट इंटरनल एक्सटर्नल वो सारे आपके अफेक्ट करेंगे मार्केट प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी है। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर आप करते हैं डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, एवेल्युएट ईच सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग द टारगेट दोज मार्केट सेगमेंट दैट द कंपनी कैन बेस्ट फिट। से मुराद ये है कि जब आपने इसको सेगमेंटेशन कर ली तो उसमें जो आपको सूट करता है सेगमेंट, उसके ऊपर आप चाहेंगे। इसको डिटेल में हम सेगमेंटेशन और आगे इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में हम आप जिक्र करेंगे। अभी जिस तरह वो हमने स्वाट एनालिसिस किया, इस तरह कंपनी को डिफरेंट चीजों को आप जेहन में रखते हुए, कंपनी है, कस्टमर है, कंपटीटर्स है, कोलैबोरेशन आ जाती है, क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, ये भी चीजों को आप अपने एनालिसिस करते हैं। ये 5 सीज का नाम भी इसको भी किया दिया जाता है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल, ये भी 5 चीजों को आप जेहन में अपना वर्किंग कर लेते हैं किसके ऊपर कितना फैक्टर आता है। एनालिसिस में कस्टमर है, आगे का आइडेंटिफाई द अनमेट एंड अनसर्व्ड कस्टमर नीड। सबसे बेस्ट ये होता है कि जो कस्टमर की नीड है उसको आपको आइडेंटिफाई अगर करके उसकी नीड उसको है और वो फुलफिल नहीं हो रही, अगर वो दैट इज द बेस्ट, आपने राइटली टाइमली आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को पूरा कर दिया, तो दैट आपको प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ज्यादा। वो कस्टमर की विल उसको परसू करते हैं, कंपटीशन में है, रिलेटिव टू द कंपटीशन एक्सेस करते हैं, एडवांटेज आपको कहाँ से मिलता है। असेस द कंपनी रिसोर्सेज टू डिलीवर द ऑफरिंग्स, असेस मार्केट रेडीनेस ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, कंक्रीट टर्म्स, असेस अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिवनेस, जो अट्रैक्ट करे आपको कंपनी के लिए से, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। अभी एक मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोलैबोरेट करना मैं आपने पिछली स्लाइड में ये क्लियर कर दिया हुआ था। कोलैबोरेट करना, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, अलायंसेस एंड पार्टनर, जो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर सबके साथ आपको ही है ना अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन है, सारी कोलैबोरेट किया हुआ है। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ गया आपका मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज है? आपको मैंने ये लेफ्ट साइड पे आपको एक कॉलम नजर आ रहा है, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल जो है ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर 7 पे भी, हमने इसको टच किया था वे क्या चीज होती है। और इसके साथ आपके मार्केट इन्वायरमेंट आ जाते हैं। आप राइट मोस्ट कॉलम में आपका मार्केट एनवायरमेंट है। जैसे आपको ये मार्केट एनवायरमेंट है, टेस्ट मार्केट, मार्केट चैनल, कंपटीटर्स, पब्लिक, माइक्रो एनवायरमेंट्स, मैक्रो यानी बड़े लेवल के जो है, मार्केट डिसीजन इन कम्युनिकेशन, जो कि इधर से आपका मार्केटिंग मैनेजर से इधर तरफ जाती हैं। अभी अंदर की बेसिकली ये इसको देखने की जरूरत है, बाद में डिटेल में भी हम इसको टच अप ऑन करते जाएंगे कि असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड इस मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके MIS, ठीक है इसको कहें, असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड क्या है? जो इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, मार्केट इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केट डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है, इंटरनल रिकॉर्ड्स भी आ गए। कोई भी आप एनालिसिस करते हैं, आप हिस्टोरिकल डेटा जो है ना उसको भी देखते हैं,
ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर उन एनवायरनमेंट में क्या लोगों का ट्रेंड रहा या क्या ट्रेंड होता है। आप अभी रमजान का महीना में, रमजान में आप वो एनालिसिस किया होता है उन्होंने कि कौन सी चीज पहले से कितनी चीज, कौन कौन सी चीज कितनी ज्यादा बिकती है। आप सडनली आप देखें कि रेट चीजों का ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ज्यादा हो जाते हैं? जो ऑल्दो राइट और रॉन्ग, एथिकल अनएथिकल, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसको हम अलग रखते हुए बातचीत करते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये लोग फर्ज किया लीमू यूज करते ही करते हैं, मिसाल के तौर पर मशरूबात को यूज करते हैं, खजूरों को यूज करते हैं। तो इस तरह की बाकी जो चीज हम रमजान में ज्यादा यूज करते हैं तो उन्हीं के ऊपर वो अपना मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट मैं क्या, एथिकल एथिक्स को हम अलग रखते हुए हम बात करते हैं। तो वो क्या है कि उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, हिस्टोरिकल डेटा जो है ना हर चीज का अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। इवन आप बड़े लेवल, ग्लोबल लेवल पे देखें, अमेरिकन लेवल पे देखें, यूएन लेवल पे देखें, उन हर कंट्री की एक एक चीज का डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। उनको ये भी पता है कि किस मुल्क में किस एज में लड़कों लड़कियों की शादियां होती हैं। भाई एक जस्ट एन एग्जांपल मैं बता दूं, उनको इस तरह उनके पूरा ट्रेंड उन्होंने वर्किंग करके निकाला होता है। आप अपने तौर पे आप कर सकते हैं, कोई भी आप वर्किंग करते हैं, लोगों के खाने पीने की हैबिट्स को आपने वर्कआउट करना है, कौन कितनी खरीदारी करता है, किन क्या क्या घर में चीजें वो क्या खाते हैं, क्या पकती हैं। तो जाहिर है वो उनकी अगर ऑनलाइन डेटा सारा कुछ सबका अवेलेबल हो तो उसमें सारा पता चल जाएगा। अभी कार्ड सिस्टम पाकिस्तान में तो अभी क्रेडिट कार्ड सिस्टम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप बाहर जाएं तो ज्यादा स्टोर में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड, कैश को तो इतना मूव भी नहीं करवा करते वो। हर चीज वो कार्ड लगाते हैं, हर चीज में टिकट, छोटी छोटी चीज भी लेनी है, पेनी में भी तो वो कार्ड ही लगाएंगे और दैट्स अबाउट ऑल। तो क्या होता है, जो चीज खरीदी है उसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली उनका मेंटेन हो रहा है। आप अभी किसी होटल में जाते हैं, इंटरनेशनल अगर आप ट्रेवलर हैं, अब दोबारा उस होटल में जाते हैं, अपना नाम बताएंगे, जो उसके सर्टेन पासपोर्ट नंबर आप बताएंगे, तो आप बताएंगे सर अच्छा नाश्ते में आपको फर्ज किया आपने उस अंडा और ब्रेड खाए, तो ओके सर वी शुड ब्रिंग द सेम egg and butter for egg and bread for you, or you want something else। पॉइंट सिर्फ उनके पास डेटा अवेलेबल, उनको पता है उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उस इंडिविजुअल की ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, क्या उसने खाया था, एक दफा ठहरा है या दो दफा ठहरा है या जितनी दफा ठहरा है। तो उनके पास एक डेटा आ गया, दे वुड ट्राई टू फैसिलिटेट। ये भी एक किस्म की उनकी प्रमोशन में चीज आ जाएगी कि दे नो योर हैबिट्स, दे नो योर ईटिंग हैबिट्स, और उसमें आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसको दूसरा है कि हाउ केयरिंग दे आर, हाउ केयरिंग दे आर, वो ये उसका कोई रिकॉर्ड कीपिंग सारा कुछ है। ये एक मार्क, ये दूसरा इसको इंटेलिजेंस में भी चीज चली जाए, तो दे आर कीपिंग एवरी सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ यू। उस वक्त आपने उनके लाइन नंबर से अगर किसी से के साथ बात की, या जितनी अगर कोई मीटिंग्स आपने उधर अपनी कोई कंडक्ट की हैं, तो उनके पास है। अगर तो वो अच्छे लोगों के साथ मार्केटिंग आपने किसी के साथ मीटिंग्स की तो वो भी आ जाएगा। अगर कोई गलत किस्म के लोगों के साथ आपकी उधर कोई इंटरेक्शन हुआ या मीटिंग हुई तो वो भी उनके पास आ जाएगा। तो वो एक किस्म के कीपिंग इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस, ये भी एक चीज आ जाती है। पॉइंट एक जस्ट रेफरेंस में आप बात कर रहा हूँ, डराना मकसद नहीं है ये। एक तो उसके बेस पे मार्केटिंग डिसीजन जो है, मार्केटिंग डिसीजन भी आपको उन्हीं बेसिस पे फिर चलते हैं कि ये ट्रेंड एनालिसिस, जैसे ये मार्केट डिसीजन हो गया कि या अनरिटन डिसीजन है कि इसके रेट को बढ़ा दो। ओके, वी कैन गो एट। ये मार्केट इंफॉर्मेशन में एक जनरल एक चीज थी कि हमें पता होना जरूरी है कि क्या होती क्या है, एक सिस्टम प्रिवेल करता है जिसके बेस पे रेलेवेंसी और नॉट नॉन रेलेवेंसी, इफ समथिंग इज गिवन इन द बुक it means it has some relevancy. Okay, coming over to the next, selecting target market. To success in today's competitive workplace marketplace, companies must be customer centered। तो इसमें तो कोई डाउट ही कोई नहीं है, क्योंकि कस्टमर सेंटर्ड होंगी, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी और आपके जो कंपिटिटर्स को ध्यान में रखेंगी, तो देन यू विल बी कंफर्टेबल। इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड, योर कंपनी विल बी सेटिस्फाइड। तो ये सेगमेंटेशन वाली बात है, मार्केट सेगमेंटेशन वो भी है, डिवाइड अप द टोटल मार्केट, चूज द बेस्ट सेगमेंट्स, डिजाइन स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट पोजीशनिंग क्या है वो हम करेंगे आगे। अब जाके हम कुछ स्लाइड्स को उसको डिटेल में बताते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या चीज है। The process of dividing a market into distinct groups of buyers with different needs, characteristics, behavior, who might require separate product or marketing mixes।
मार्केटिंग मिक्सेस, ठीक हो गई। इसके मेन के 4 चीजों के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, बिहेवियरल है और जियोग्राफिक है। हाँ जी, जियोग्राफिक क्या होता है जी? जियोग्राफिक क्या है? ओके, बताएं जियोग्राफिक का मतलब क्या है आपको। अब इसके बाद जस्ट टाइप विद इन अ मिनट, टाइप एवरीबॉडी टू टाइप जियोग्राफी क्या मतलब है। सेगमेंटेशन में ये क्या है, ज्योग्राफी में आता है, कंट्रीज हैं, सिटी है, डेंसिटी है, लैंग्वेज है, क्लाइमेट है, एरिया है, पॉपुलेशन। देन डेमोग्राफिक्स में है एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, फैमिली, लाइफ स्टेज, ऑक्यूपेशन है। साइकोग्राफिक्स में लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन, कंसर्न, पर्सनैलिटी, वैल्यू, एटीट्यूड। देन बिहेवियर, बिहेवियर ऊपर देखो ना, जो साइन बने हुए हैं, साइन भी आपको क्लैरिफाई करते हैं। बेनिफिट, सॉर्ट, परचेज, यूजेज, इंटेंट, ओपिनियन, बायर स्टेज, यूजर स्टेटस, लाइफस्टाइल स्टेज, एंगेजमेंट एक्सेट्रा का। तो ये आपकी जो बेसिकली ये समझने के लिए देखो, ये इट्स इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड कि आपको जब बात करेंगे सेगमेंटेशन की बात, क्योंकि मार्केटिंग में सेगमेंटेशन का हम जिक्र करते हैं, तो ये सेगमेंटेशन आई थी किन 4 बेसिस पे हमारी सेगमेंटेशन होती है, किस चीज को जेन में रखते हुए आप सेगमेंटेशन करते हैं। जैसे मैं चाइना की एग्जांपल अक्सर देता हूँ, उन्होंने जोग्राफिकल बाउंड्रीज को जेन में रखते हुए मुल्कों को हर प्रोडक्ट उस लिहाज से क्वालिटी को बनाते हैं, उस लिहाज से क्वालिटी को फ्रेम करते हैं, उस प्रोडक्ट की फ्रेमिंग करते हैं, बनाते हैं। फर्ज के गर्म इलाके में चीज आनी है, एक ही किस्म की चीज आनी गर्म इलाके में, उसके फीचर्स में डिफरेंट होगा, फीचर्स डिफरेंट होंगे। सर्द इलाके में जाने उसके फीचर डिफरेंट होंगे। रेगिस्तान में अगर कोई चीज आनी है उसके फीचर डिफरेंट होंगे। तो और माउंटेन्स में है तो उसके फीचर्स डिफरेंट होंगे। तो वो सारी चीजें उस जोग्राफिकल कंडीशन और उसको देखते हुए दे डू इट। मैनेज करने वाला पॉइंट आ जाता है कुछ, इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट। मार्केटिंग टारगेट क्या है? प्रोसेस ऑफ वैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट, अट्रैक्टिवनेस एंड सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। मार्केट को टारगेट करना, इसमें ये है कि आपको जो सूट करता है उसको आप टारगेट करें। कंपनी शुड टारगेट सेगमेंट इन विच इट कैन जनरेट द ग्रेटेस्ट कस्टमर वैल्यू। और मार्केट नीचे क्या है, स्पेशल सेगमेंट है कोई, मार्केट की उसमें स्पेशल सेगमेंट है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको को पूरी डिटेल में हम ये बताएंगे कि ये मार्केट टारगेट स्ट्रेटजीज में क्या आ जाता है। अनडिफरेंशिएटेड और मास मार्केट, जिसमें होल मार्केट विद वन ऑफर, इग्नोर सेगमेंटेशन। डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केट में आता है, डिसाइड टू टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर जैसे सेगमेंट हमारे बनाए हुए हैं, ये इसमें 6 सेगमेंट, तो ये 3 सेगमेंट उसने टारगेट किए। टारगेट नीचे किसी एक सेगमेंट को उसको पकड़ के तो उसको टारगेट कर दिया, किसी एक टिक टोटल सेगमेंट पर पकड़ा है। माइक्रो मार्केटिंग में क्या है, लोकल मार्केटिंग है, इंडिविजुअल मार्केटिंग है, सिटीज नेबरहुड स्पेसिफिक है, और इंडिविजुअल मार्केटिंग किसी एक इंडिविजुअल को आपने टारगेट कर दिया। तो वो चीज इस लिहाज से इसको एक आपको सेगमेंटेशन वाली बात, ये मैं इसलिए स्लाइड आपको पेश करूं कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो कि इसकी सेगमेंटेशन होती क्या है, हिस्से पुर्जे इसके बनते हैं तो कैसे उसे बनते हैं। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी एग्जांपल है। अभी ये गाड़ियों की एग्जांपल है। अब देखो ये लग्जरी गाड़ियां और स्पोर्टी, इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आ रही है? पोर्शे है और ऑडी है। देन स्पोर्टी और इकोनॉमी के दरमियान होंडा सिविक है, गोल्फ है, पीचेट है, लियोन कोपरा है, मिनी कॉपर है, ये इसमें आ गई। अभी लग्जरी और फैमिली, इसका मिक्स क्या है? बीएमडब्ल्यू है, लेक्सस है, पोर्टले है, और देन इकोनॉमी और फैमिली। तो ये क्या है? वॉल्वो आ गई। मैं ये ज़रा यूरोप के लिहाज से हम लिखे, पाकिस्तान के लिहाज से डिफरेंट है। सुजुकी भी आती है, जापानीज गाड़ियां भी आ जाती है, टोयोटा करोला भी आ जाती है। मेन जो चीजें हैं, तो इवन डिपेंड करता है, होंडा की जो कैटेगरीज है, होंडा सिटी, वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये इसकी आपने इसके फर्दर सेगमेंटेशन में आके तो टारगेट मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर ली। इसकी फर्दर मार्केटिंग पोजीशनिंग क्या है? अरेंजिंग अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई ए क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस relative to competitive products in the minds of target customers। पोजीशनिंग क्या है कि आपके जेन में, आप कस्टमर के जेन में आपकी प्रोडक्ट की कितनी पोजीशन है, लाइकिंग है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, क्या है उसमें लिहाज से। तो वो आपकी पोजीशनिंग है, ये 4P का में आ जाती है।
It's a company first needs to identify possible competitive advantage. एडवांटेज का तो हमने एक दफा जिक्र कर लिया था, competitive advantage होता क्या है। तो उसमें support the choosing positioning strategy, आप उसमें जो भी आपने की होती स्ट्रेटजी उसको आप सपोर्ट करते हैं। अभी ये कुछ प्रोडक्ट हैं, आप देखें ना, हाई क्वालिटी लो प्राइस, हाई क्वालिटी लो प्राइस में जैसे ये तीन प्रोडक्ट्स का नाम है, 2.5 ही कह सकते हैं। लो प्राइस लो क्वालिटी में किटकैट और किंडॉट ये आ गए। देन हाई क्वालिटी हाई प्राइस, ये दो आइटम्स आ गई। ऊपर ये राइट टॉप कॉर्नर में दिए हुए हैं, क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं। देन हाई प्राइस है लो क्वालिटी। तो ये एक सारी आपकी सेगमेंटेशन होगी, आपने मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया कि किधर क्या चीज आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच कर रही है, सूट कर रही है। इसमें फर्दर आपको कहते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैट्रिक्स क्या बनता है, लग्जरियस है, प्रेस्टीज है, इकोनॉमी है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट इज देखिए नहीं, आपने आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपके सामने मार्क है। तो उसके अंदर आप देख रहे हैं इकोनॉमी में क्या है, कन्वीनियंट में क्या है, प्रेस्टीज में क्या है, लग्जरियस में क्या है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपकी पोजीशनिंग कैसे बनती है, क्या है आपके जेन में और कस्टमर के जेन में क्या है, उस लिहाज से आपने उस चीज को एड्रेस करना है। स्ट्रेटजी, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट, मार्केट पोजीशनिंग, ये मेन स्ट्रेटजीज इसके अंदर हमने जो पढ़ी थी। सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट के अंदर ये तीन फर्दर स्ट्रेटजीज हैं कि आपने सेगमेंटेशन कर ली है, टारगेट मार्केट कर लिया, पोजीशनिंग कर ली, वो बाकी जो राइट पे पढ़ा लिखा वो जो पहले मैं मेंशन कर चुका। अभी आगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हम शुरू से पढ़ते हैं कि 4 P's की मिक्स जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स है। अब इसमें प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज है, कॉम्बिनेशन दैट कंपनी ऑफर एंड टारगेट मार्केट। जो भी गुड्स एंड सर्विस देती है उसकी एक कीमत होती है, जो कीमत को आपने तमाम फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए उसको कीमत को फिक्स करना होता है। कंपटीटर्स को भी ज़हन में रखना है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, मार्केटिंग प्रोसेसेस, सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने उसको कीमत को फिक्स करना है। प्लेस है, जिधर रिक्वायरमेंट है ज़ाहिर उधर उससे पहले यानी आपकी प्रमोशंस आ जाती हैं कि लोगों को बताना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और प्लेस है कि जिधर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उधर आप वो अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। मिक्स में प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ हो सकती है, प्रोडक्ट वैरायटी है, क्वालिटी है, डिजाइन है, फीचर है, ब्रांड नेम है, पैकेजिंग है, साइज है, सर्विस है, वारंटीज है, रिटर्न्स है, वो उसमें सारे इसके अभी देखो कोई भी एक बंदा प्रोडक्ट लेने के जाता है, एक कंपनी उसकी वारंटी दे रही है, दूसरी कंपनी वारंटी नहीं दे रही। एक कंपनी वो कहते हैं 6 मंथ्स की वारंटी है, दूसरे कहते हैं कि साल की वारंटी है। ये भी एक फैक्टर है जिसके बेस पे हो सकता है आप जो मैक्सिमम वारंटी वाली चीज पे चले जाएं कि हाँ जी उसकी तो वारंटी है, दूसरी चीज की वारंटी नहीं है। हो सकता है जिसकी वारंटी कम है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो वो भी चीज आपने देख लेते हैं। प्राइस का भी आपने इसी तरह देखना होता है, कीमत शायद महंगी है लेकिन उसकी वारंटी आपकी है, हाउस हो सकता है चीज वो ले लें आप, लेकिन वारंटी कम है और चीज सस्ती है तो आप सोच सकता ना लें। वो आपने देखने प्राइस में क्या है, प्राइस लिस्ट है, डिस्काउंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, पेमेंट पीरियड है, क्रेडिट टर्म्स है, देन प्रमोशंस, डिफरेंट किस्म की प्रमोशंस चलती हैं जिसमें सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स फोर्स है, पब्लिक रिलेशंस है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, प्लेस चैनल्स है, कवरेज है, असॉर्टमेंट्स हैं, लोकेशंस हैं, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। ये एक एग्जांपल में पेप्सी की मार्केटिंग मिक्स के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल है कि ये आप देखें इसकी प्रोडक्ट कौन सी है, ये प्रोडक्ट पेप्सी है, पेप्सी कोला। हाँ, तो ये इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्च्यून 500 अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर ये आ जाती है 500 के अंदर, और ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ए वाइड वैरायटी कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये उसकी ये प्रोडक्ट है जिसका नाम एक सामने आ गया। देन इसके बाद उसकी प्राइस है, quality products at the lowest possible price has always been the main concern of the park. One of the way they have been able to assist the efforts by expanding their use of inexpensive recyclable plastic bottles. ये एक उसमें है कि उन्होंने रिसाइकल भी करते हैं अपने बोटल्स को। वैसे अभी थोड़ा सा डिस्पोजेबल बोटल्स का भी काफी रिवाज आ गया, प्लास्टिक का भी आ गया, लेकिन पहले जो तो ज्यादातर होती थी कि बोटल्स आपने यूज करनी है
और उसको वापस करनी होती थी, तो वो आपके रीयूज रिसाइकल हो जाती थी। अभी प्लास्टिक बोतल्स भी वो है कि वो भी रीयूज हो सकती हैं। तो ये उनकी प्राइस है बेसिकली के अगेन प्राइस उन्होंने क्या लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, उन्होंने क्या लोएस्ट प्राइस नहीं लफ्ज बोला हुआ, लोएस्ट पॉसिबल का लफ्ज उन्होंने बड़ी सोच समझ के लफ्ज यूज किया हुआ है। पॉसिबल क्यों? पॉसिबल के कंपटीटर्स है, आपका कस्टमर क्या उसको खरीदेगा? आप बहुत ज्यादा महंगी कर देंगे, नहीं खरीदेगा जब उसके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे ऑप्शन अभी स्टेट अगर कोका पेप्सी और नंबर ऑफ अदर्स मेन इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिसमें बेवरेजेस में, तो उसको कंपटीशन में चीजें अवेलेबल हैं, कास्ट उन्होंने सारी चीजों को जेन में रखते हुए रखने, अपनी मर्जी से वो कास्ट नहीं रख सकते, तो प्राइस नहीं रख सकते। प्रमोशंस हैं, वेरियस मेथड टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स, मोस्टली इट इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। आप देखना हर जगह होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की बहुत सी शक्लें। आप वही मैच मैच होते हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं, आप एक ओवर होता है उसके बाद पेप्सी की कोई एडवर्टाइजमेंट यानी यू आर, और फिर वो पूरे होता है पूरे स्टेडियम में वही ब्रांड चलेगा जिसने एडवर्टाइजमेंट की, जिन्होंने उनके साथ डील की होती है, तो वही ब्रांड उधर बिक रहा होता है, फिर उनकी बिक्री हो जाती है। उस पैसे तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी पहले खर्च किए होते हैं, जो कंपनी को उन्होंने स्पॉन्सर किया होता है उसमें, लेकिन उसकी उधर से भी उनकी सेल हो रही होती है। एक तो लोकल बेनिफिट होता है इमीडिएट इमीडिएट और लोकल बेनिफिट, दूसरा है कि नेशनल लेवल पे उनको बेनिफिट हो रहा होता है, तीसरा उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी बेनिफिट हो रहा होता है उनकी उस खास प्रोडक्ट का। ज़ाहिर है जब उसके स्पॉन्सरशिप में जितने वो पैसे लगाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके रिकवर हो जाते हैं तो वो लगाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि वो अपने फजूल में पैसे मिलियंस में पैसे उसमें खर्च कर दें, डॉलर्स मिलियंस ऑफ डॉलर की बात होती है इतने बड़े लेवल पे। तो प्लेस प्लेस कोई भी हो सकती है, तो जिधर भी आप वो प्लेस है रिक्वायरमेंट जिधर भी उसकी है उधर आपको ये पेप्सी मिलेगी। आप देखें दूर इलाकों में, दूर अफसादा इलाकों में भी आपको पेप्सी भी और कोला की मेनली पेप्सी वो अवेलेबल होती है। उन्होंने बेसिकली ये कि जब भी कस्टमर की नीड, जब भी कोई नीड बने तो उस वक्त उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। मेन उनका ये है जब भी उसकी कोई नीड बने उनकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। देन कमिंग ओवर टू दी नेक्स्ट स्लाइड। देन है जी 4 P's एंड 4 C's। जैसे हम 4 P तो हमने पढ़ा है, अभी उसको हम लिंक करते हैं। प्रोडक्ट कस्टमर सोल्यूशन में आ गई, कस्टमर कॉस्ट जी प्राइस में आ गई, प्लेस है जी कन्वीनियंस उसकी क्या बनती है, प्रमोशन है कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपको प्रमोशन है कि कम्युनिकेट हो गया कस्टमर को कि ये चीज अवेलेबल है। प्लेस है कि जो उसकी कन्वीनियंट वाली जगह पे वो प्लेस है, ये कन्वीनियंट है उसके लिए तो वो प्लेस आ गई। प्राइस है कि कस्टमर की कॉस्ट जो है ना जो अफोर्ड कर सकता है उसकी आ गई। प्रोडक्ट है कस्टमर का सोल्यूशन है, कस्टमर की नीड है वांट है, उसको उसकी बेस पे जाती। तो ये है 4 C मार्केटिंग मिक्स, जो कि आपने कस्टमर को आपने 4 P को कस्टमर की 4 C के साथ मैच कर दिया। अगर ये मैच हो गया देन यू आर सक्सेसफुल। मैनेजिंग द मार्केट एफर्ट, इसमें वो आ गया जी मार्केटिंग प्लानिंग है, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन है और कंट्रोल है। ये मेन चीज इसमें आई थी। पहले प्लानिंग होगी, उसमें डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान आ गए, मार्केटिंग प्लान आ गए, और उस प्लान ने इम्प्लीमेंट होना है। उसमें वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड वो जो भी प्लान होता है कि इतनी प्रोडक्ट कहाँ एरिया में आपने सेगमेंटेशन उससे पहले कर चुके हैं, निची में भी चले गए तो उसमें कर चुके हैं, तो फिर आपने इम्प्लीमेंट हो गया उतनी क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट उधर पहुंच जाएगी। पेप्सी की अगर हम एग्जांपल चलते जा रहे हैं तो पेप्सी उतनी उस जगह पे पहुंच जाएगी। और फिर हो गया। फिर आपने देखा जो आपने प्लान किया था कंट्रोल में चले जाएं, आपने रिजल्ट मेजर किए कि जितनी चीज थी उतनी पहुंची और उतनी कंज्यूम बिक भी गई कि नहीं बिकी, नहीं बिकी तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। और अगर उसमें वेरिएशन, अगर कम आपकी प्रोडक्ट उधर सप्लाई हुई है, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी तो आपने और भेज दी, अगर ज्यादा चली गई है तो लोगों की डिमांड कम थी तो इसका मतलब या तो आपकी प्रमोशन वीक है उस एरिया में, तो यहाँ पर उधर रिक्वायरमेंट ही कम है। देन यू हैव टू वे आउट एंड सी दैट सी इज बेसिकली कस्टमर, इसे इट इज रिलेटेड टू द कस्टमर। सी इसको ना पी इज 4 P's को हम लिख देते हैं, सी इज रिलेटेड टू द कस्टमर। दूसरी साइड आ गई कस्टमर, पी इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरर या आप सेलर आ गया और दूसरा कंज्यूमर आ गया, सी जो है। आज मार्केटिंग एनालिसिस इन्वॉल्व द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कंपनी सिचुएशन क्या है, आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। बिकॉज हर वक्त उस अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई क्रिएट हो रही है तो और थ्रेट भी होता है। किसी भी शेयर में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही होती है और उसमें थ्रेट भी होता है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट में से अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। आप हर चीज के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करते हैं,
निकालते हैं, उसमें बेस्ट परसू उसको करते हैं, और देन फर्दर फीडिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर इनपुट ईच ऑफ द मार्केट फंक्शंस, डिफरेंट मार्केट के फंक्शंस को आप उसको फीड कर रहे होते हैं। प्लानिंग में आए थे functional plans must be prepared including marketing plans. Such plan include marketing plan which are aggregate plans consisting of plans of product line, brands and markets involved deciding on market strategies. A detailed plan is needed for each business product or brand. कोई भी एक बिजनेस है, कल मैंने बताया एसपी यूज की हम दो लेक्चरों से बातचीत करते आ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस है, इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, तो उसके लिए हर बिजनेस के लिए एक डिटेल्ड प्लान की जरूरत भी होती है। और जो इसमें सिंपल अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी एग्जेक्टिव समरी होती है, करंट मार्केट सिचुएशंस होती हैं, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड इशू उस एग्जेक्टिव समरी के आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर आ जाते हैं, देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सिंपल वर्बटिज्म है गिवन इन द बुक, इसलिए आप स्ट्रेट उसकी रीडिंग कर सकते हैं। सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें आपको शुरू में मैं एक डेफिनेशन आपको बताई थी, इस लॉजिक बेस होता है पूरा, लॉजिक है क्या मार्केट का, बिजनेस यूनिट होप्स टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, उसने अपने अचीव करना, उस लॉजिक के ऊपर करते हैं। It consists of specific strategies for target market, marketing mix and marketing expenditure level. ND4CS क्या है जी? Is a section of the market plan that shows projected revenue, cost and benefits, allow progress checks and corrective actions. मार्केटिंग प्लान में एक्शन प्रोग्राम आते हैं जी, जो उसमें एग्जेक्टिव समरी और सारा कुछ है, तो प्रोजेक्ट लॉक और कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन वैसे क्या, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, प्लान इनटू मार्केट एक्शंस, यानी जो भी आपने प्लान, जो भी प्लान आपका बना हुआ है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना, फास्टर और बेटर एग्जीक्यूशन के थ्रू आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट किस्म, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट और कस्टमर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लान्स। ये डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो आपकी इधर ऑपरेट करती हैं, इसमें मार्केट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एग्जेक्टिव समरी, वो जो पहले मैं एक एक करके बताया, ये वो कंप्लीट एक समरी है उसकी, कंटेंट्स ऑफ मार्केट प्लान, एग्जेक्टिव समरी, करंट मार्केट प्लान, वो पहले एक एक करके मैंने बताया था, लेकिन दीज आर द मेन हेडिंग्स बेसिकली। ये है मार्केट इम्प्लीमेंटेशन। जब मार्केट का, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल शेप में ये बयान करने की कोशिश की गई है कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस भी हैं, ज्योग्राफिकल फंक्शन भी हो सकते हैं, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की चीजें भी है, मार्केट कस्टमर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, देन उसमें डिसीजंस डिफरेंट किस्म के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है, एक्शन प्रोग्राम है, एक्शन जो ऑन ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वो हो रहे होते हैं, क्लाइमेट एंड कल्चर जो एनवायरमेंट्स प्रिवेल करते हैं, और तमाम चीजें का जब प्लान और डिसीजंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल होते हैं, तो सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब कोई भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर उसकी मार्केट परफॉर्मेंस सामने आ जाती है। कोई भी काम अगर जब हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस सामने आती है। परफॉर्मेंस कैसे जज होती है? जज होती है कंट्रोल से, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से वो परफॉर्मेंस जज होती है कि आपका प्लान क्या था और ऑन ग्राउंड चीज क्या रिजल्ट्स निकले। तो दैट इज द परफॉर्मेंस आपकी, मे बी नेगेटिव परफॉर्मेंस और गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस, व्हाटएवर, वो परफॉर्मेंस आपके सामने, जो परफॉर्मेंस के बेस पे आपको करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, कि आपको अगर तो कोई उसमें प्रॉब्लम एरियाज हैं तो उन प्रॉब्लम एरिया को एड्रेस किया जाता है। अगर चीजें पॉजिटिव में जा सकती हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फर्दर स्कोप अवेलेबल है। आपकी प्लानिंग में गड़बड़ थी कि आप फर्ज किया इसमें 100 टन एक जगह पे रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने 800 टन भेजी है, उस पर रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, इसका मतलब प्लानिंग में कुछ गड़बड़ थी, आपकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई उस वक्त हुई। तो वो आपने एड्रेस कर लेना है। तो फ्यूचर के लिए फिर जो भी आपने करेक्टिव एक्शन होगी, तो नेक्स्ट सीजन में, अगर सीजन वाली बात है या नेक्स्ट उस टाइम फ्रेम की बात है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसी लाइन में अपने आप को अलाइन करेंगे। कंट्रोल प्रोसेस क्या है? सेट गोल्स, मेजर परफॉर्मेंस, एवेलुएट परफॉर्मेंस, टेक करेक्टिव एक्शन। ये क्या जी, मार्केटिंग कंट्रोल्स आते हैं। मार्केटिंग कंट्रोल में आपको क्या, पहले ने आपने गोल सेट किए होते हैं, मेजर परफॉर्मेंस आप करते हैं,
एवेलुएट करते हैं। फिर कोई भी चीज आपने मेजर कर ली, लेकिन एवेलुएट तो आप उस वक्त करेंगे तो आपका प्लान क्या था और ऑन ग्राउंड क्या रिजल्ट्स आए। तो डिफरेंस यू फाइंड आउट दी गैप। अभी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं नॉलेज गैप भी हम कहते हैं, रिसर्च में भी चीजें यस ये टारगेट में ये बूट स्ट्रैपिंग जो है ना, बेसिकली इसको बहुत लो लेवल पे कंसिडर किया जाता है टारगेट मार्केट के अंदर, कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसके रिस्क फैक्टर ज्यादा लिया जाता है। बेसिकली इसको ये मेन कंसिडर करते हैं आपने रिस्क फैक्टर कितना है उसके अंदर, जितना रिस्क फैक्टर आपका ज्यादा होगा उतना भी आपको डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट और लॉस का। इसको उसके अंदर कंसिडर जरूर किया जाता है, लेकिन बहुत लो लेवल पे। बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली क्या है, ये आपको बूट के अंदर स्ट्रैप है, उसको पहन के आप बूट पहनते हैं, अपन बेस्ट फिट कर लेते हैं। तो उसको उस लिहाज से ये चीज को दिया देखा जाता है, उसके अंदर आता जरूर है लेकिन वो लो लेवल पे इसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एवेल्युएट परफॉर्मेंस या टेक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप उसके अंदर प्लस आपको नेगेटिविटी कोई है, प्रॉब्लम एरिया है, तो उसमें करेक्टिव एक्शन आप लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल क्या है, ऑपरेशनल कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। ऑपरेशनल कंट्रोल इन्वॉल्व चेकिंग ऑनगोइंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एनुअल प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। मैं जिससे पहले आपको बताया था कि करेक्टिव एक्शन आप लेते हैं मेजर परफॉर्मेंस और वैल्यूएट परफॉर्मेंस। आप जो मेजर परफॉर्मेंस की और प्लान के साथ देखा तो आपने आपके पास एक गैप आ गया, प्लस और माइनस आपको गैप आ गया, तो आपने उसको एड्रेस करना है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने 100 टन ऑफ दैट प्रोडक्ट देनी थी, 800 टन दी, इसका मतलब आपके प्लान में गड़बड़ थी, वो आपने अगले एनुअल प्लान में उस चीज को एड्रेस कर लिया। अगर कोई उसमें नेगेटिविटी थी, लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल में कोई फर्क आ गया, तो उस चीज को आपने फिर एवेलुएट किया है। जो कोई भी चीज होती है, मॉनिटरिंग कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल देन एवेल्युएशन उसकी हर चीज की होती है। एवेल्युएशन के बाद उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, उस रिजल्ट्स के बेस पे आपका फ्यूचर प्लानिंग होती है कि अभी व्हाट नेक्स्ट, बेसिंग ऑन दोस आपके मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एंड कंट्रोल के बाद क्या रिजल्ट है, चेंजेस क्या लानी है आपने, प्लस साइड नेगेटिव साइड, उस मार्केट को आपने कैसे एड्रेस करना है। Strategic control involve looking at whether the company's basic strategies are well matched to its opportunities। आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली आपकी, वो उसके साथ आपने मैच किया कि नहीं मैच किया, वो अपॉर्चुनिटी को आपने कैश किया कि नहीं किया। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए आपने करना है कि अगर तो कैश कर लिए तो गुड इनफ, अगर नहीं किया है तो बाय यू कुड नॉट। मेजर टूल और कंप्लेंट फॉर्म ऑफ कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑडिट। ऑडिट क्या है, अगली में एक स्लाइड में, दैट इज होपफुली लास्ट स्लाइड। तो मार्केटिंग ऑडिट क्या है, ओके बताएं मार्केट ऑडिट क्या है, एवरीबॉडी टू टाइप व्हाट इज ऑडिट। अभी तो मैं स्लाइड भी शो कर दी, लेकिन चलो एवरीबॉडी टू टाइप प्लीज, व्हाट इज ऑडिट, मार्केट ऑडिट या ऑडिट होता क्या है, आप सिंपल बताएं व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट क्या चीज है, अभी मैं इसको रीड आउट भी करके आपसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। कंप्रीहेंसिव सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज टू डिटरमिन प्रॉब्लम एरिया एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका पर्पस क्या है, टू रिकमेंड अ प्लान ऑफ एक्शन इन्वॉल्व द कंपनीज मार्केट परफॉर्मेंस, कंपनीज मार्केटिंग परफॉर्मेंस is normally conducted by an objective and experienced outside party who is independent of the marketing department, all major area of business इसमें सारा कुछ कवर होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली फाइनेंशियल इंस्पेक्शन वाली बात नहीं है। ऑडिट ये होता है कि आपने तमाम रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनके ऑर्डर्स को ज़हन में रखते हुए आपने सारे काम किए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया, सीएसआर को आपने पूरा किया, जो भी आपने काम करना है तो उसके मुताबिक किए कि नहीं किए। आपने फर्ज के सीएसआर में 1% एक्सपेंडिचर करना था, आपने किया कि नहीं किया। जो भी आपने प्रोडक्ट बेची है उसमें जो चीज आपने मेंशन किया था कि आपको ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी, वही हुई कि नहीं हुई है। और पैसे के एंगल से एक एक चीज को चेक किए थे कि सही तरीके से पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें जो दो नंबरी या गड़बड़ वाले चांसेस वो पैसे में ही होती है, फाइनेंशियल साइड पे होने के चांसेस होते हैं, चांस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ज्यादा फोकस इसका फाइनेंस की तरफ होता है कि वो
वो पैसे को एक एक चीज को वो देखते हैं कि सिस्टमेटिक एज पर रूल सारी ट्रांजेक्शन हुई है कि जिसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आपने कहते हैं वो लोन किसी था, रिटर्न करना है, किया कि नहीं किया, जिधर आपने किसी को आपके रिसीवेबल थे, लिए कि नहीं लिए, नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए, क्या मसला आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ऑडिट वाले दे आर सपोज टू बी द मोस्ट एक्सपर्ट पीपल। ऑडिट वाले जो है इनको असल चीज का पता होगा तो ये चेक कर सकेंगे ना, इंस्पेक्ट करेंगे चीजों को तो फिर वो चेक कर सकेंगे। जब इनको पूरा तजर्बा है चीजों का, पता है चीजों का कि ये चीज कैसे एक्चुअल कैसे होनी चाहिए और एक्चुअल हुई कैसे, एक्चुअली बाय स्टैंडर्ड चीजों को कैसे होना चाहिए, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो रिजल्ट्स दिए हैं उसमें क्या है। अभी देखो ना, कंपनी अपने रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं, स्टेटमेंट्स अनाउंस करती हैं, तो वो सारी चीजें उससे पहले इवन के मेन कंपनियां होती हैं, जैसे फर्गूसन है, वो ऑडिट फर्म्स हैं, उन्होंने सारा उस लिहाज से दे आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल ऑन दैट। कि ये मुझे में मैकेंजी है, इंटरनेशनल एनालिटिक फर्म है मैकेंजी, तो वो भी है इस तरह ऑडिट करते हैं। इवन को लोगों के बिजनेसेस का ऑडिट करते हैं, क्या बिजनेस जो ये कर रहे हैं क्या सही लाइन पे कर रहे हैं, ये जिस तरह रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से ये प्रॉफिट में अगर नहीं जा रहे तो क्या रीजन हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें उस लिहाज से देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट वो तैयार हो रही होती है उस फर्म में या कंपनी में, उसकी आगे यूसेज उधर अगर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे यूसेज है तो वो इंटरनेट हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो चीज पहले अपनी नीड पूरे करें। ये नहीं हो गया आप आपने पाकिस्तान में फर्ज किया चीज इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट करना शुरू कर दें, जो पाकिस्तान में बन रही हो उसको इंपोर्ट आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो एक अजीब सी एक चीज बन जाती है। तो वो सारी एक ऑडिट फर्म सारी उसलिए देखते हैं, अगर किसी ने उस साल में एक चीज इंपोर्ट की है तो उन्हें कहा जी आपने इंपोर्ट क्यों की, आपके तो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी थी, इंपोर्ट की क्यों आपने। क्राइसिस अभी मीडिया पे काफी आपको सुनने में मिल रहे हैं कि शुगर क्राइसिस, गंदम के क्राइसिस और डिफरेंट किस्म के क्राइसिस जो आए हैं, मसले मसाइल आए हैं, तो इसी तरह ये कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की चीजों का बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज सामने आ गई। ऑडिट बेसिकली क्या है, जो चीजों को ठीक देखना और ठीक आइडेंटिफाई करना ठीक तरीके से, किस तरह चीज होनी चाहिए थी उसी तरह हुई कि नहीं हुई, तो दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवेज, today was a very interesting subject we try to cover, and inshallah, we will continue with that. The next two lectures are related to the environments, and we will cover those lectures. And I would request everybody that everybody must sit attentive. उसमें आप लोगों का अपना फायदा है। Do the brainstorming, do the brainstorming, और उसमें अपना सोचें, जो समझ में आता आप लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत या सही वाली बात कोई नहीं होती। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव होगी। नोबडी इज चेकिंग ऑन दिस कि आप गलत भी आपने टाइप कर दी है, लिख दी है। तो माइक पे जो आना चाहते हैं माइक पे आप आंसर दें, फटाफट दें, कोई इश्यू नहीं है। तो अगेन आप लोगों को दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो, आपको अल्लाह ताला के साथ अपने मान में रखे और हर किस्म की परेशानी से बचाए, और इस नेक पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक दे और परेशानी से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।